जय जिनेन्द्र। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजायाणम, नमो लोए सब साहूणम। मेरी भावना का स्वाध्याय चल रहा है। आज लास्ट अंतिम छंद है, 11वां छंद। तो ये लास्ट के जो तीन छंद है, 9वां, 10वां और 11वां, ये पूरी मेरी भावना अगर आपको पढ़ने के संभव नहीं है तो ये लास्ट की जो तीन छंद है, जो 12 पंक्तियां हैं, सुखी रहे सब जीव जगत से लेके सब दुख संकट सहा करें, इसको तो कम से कम प्रतिदिन पढ़े, सुने और मनन करें। ये मेरी भावना की मेन लास्ट सार है कि सब लोग कल्याण की भावना आनी चाहिए अपने, सब अपने अंदर ऐसी भावना आनी चाहिए। अब इसका उच्चारण करते हैं। फैले प्रेम परस पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। मन कर सब युग वीर हृदय से, देशो न तीरथ रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। फैले प्रेम परस्पर जग में और मोह दूर ही रहा करे। यहाँ प्रेम भाव किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आदर कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी देखभाल रख रहे हैं, उसको व्यवस्थित सुरक्षित रखते हैं, उसके प्रति सद्भावना रखना प्रेम है। प्रेम का वास्तविक अर्थ जियो और जीनो देन के सिद्धांत पे चलना है। जब हम स्वयं भी खुश रहते हैं, सभी जीवों को खुश व स्वतंत्रता की मंगल कामना करते हैं, तो ये प्रेम भाव है। प्रेम सबके साथ समान रूप से होता है। जब किसी प्रेम में ऐसा ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। और मोह भाव किसी एक वस्तु या व्यक्ति के प्रति अति आसक्ति रखना, इसमें एक के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाता है, उसे अपना मानकर पकड़ना और सोचना कि इसके बिना तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये मोह है जो केवल दुख और बंधन का कारण बनता है। जब हमारी प्रसन्नता किसी एक व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर हो जाती है, तब हम सोचने लगते हैं कि हम केवल उसी से खुश रह सकते हैं, उसके बिना तो हमें खुशी मिलेगा ही नहीं। तो ये मोह बन जाता है। मोह के परिणाम दुख और मानसिक बंधन। जब जब सभी जीवों के प्रति आपका प्रेम और वात्सल्य होगा, फिर ये उसमें आपकी उन्नति होगी। लेकिन अगर आप एक के पीछे लग जाओगे, इसके बिना काम ही नहीं चल रहा, तो वो अंधमोह हो जाएगा। यानी आप चीजों को संभाल के रखो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज के पीछे आप अंधे हो गए कि उसके बिना तो मेरा जीवन ही नहीं चलेगा, तो ये मोह बन गया। प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। कटुक का मतलब कड़वे शब्द, कठोर मतलब कर्कश, चुभने वाले शब्द। हे भगवान, ऐसा हमारा मुख हो कि जब भी हम बोले तो हमारे मुख से किसी के लिए अप्रिय, कड़वे और कठोर शब्द ना निकले। हमेशा वाणी में प्रिय, मधुर, सरल और सुंदर कोमल शब्द ही निकले। आजकल डिजिटल युग में लोग क्या है कि ऑनलाइन के अंदर बोलते नहीं है, केवल मैसेज और चैट के माध्यम से ही प्रिय कटुक भ्रामक बातें फैला देते हैं। किसी की निंदा कर रहे हैं, अफवाह चरित्र, अगर ऐसा कोई मैसेज आपके आ गया, उसको भी आप फॉरवर्ड कर रहे हो, तो ये भी एक एक तरीके से ऐसा असंयमित वाणी और हिंसा का ही रूप है। यदि आपके पास कोई अनर्गल ऐसा संदेश आता है, तो उसे भेजने के बजाय उसे वहीं डिलीट कर देना चाहिए। तभी समाज में शांति और धर्म का अनुकूल आचरण रहेगा। बनकर सब युगवीर हृदय से, देशो न तीरथ। इसमें मेरी भावना की जो रचयिता है पंडित जुगल किशोर मुख्तियार जी, जिन्होंने 1912 में ये मेरी भावना लिखी थी। तो वो उस जमाने के एक बड़े साहस, एकदम लीडर और धर्म के प्रचारक थे, इसलिए उनको युगवीर की उपाधि मिली थी। उनका एक था कि प्रत्येक व्यक्ति जो समाज का है, वो सब देश की उन्नति में और समाज में सक्रिय और सकारात्मक योगदान देके स्वयं को उस समय के युगवीर बने। हे भगवान, प्रत्येक जीव हृदय से युगवीर बने, केवल नाम से नहीं, बल्कि समय के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बन के जिए। आपके भीतर ऐसे मंगलकारी, पवित्र और कल्याणकारी भावनाएं उत्पन्न हो, जिसकी प्रेरणा से हमें मेरी भावना इस पंक्तियों से मिलती है। यदि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक युवा, प्रत्येक व्यक्ति इस पावन विचारधारा से युक्त हो जाए, तो देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। जब जब सबके अंदर प्रेम, करुणा, मैत्री और त्याग और अहिंसा की भावना भर जाएगी, तो देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। देश नंबर वन बनेगा ही बनेगा। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। संसार में प्रत्येक जीवन में कुछ ना कुछ, प्रत्येक जीवन में कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहती है। यानी हर जीवन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई, किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास स्वास्थ्य की कमी है, किसी के पास सुविधा की कमी है, किसी के पास शांति की कमी है। ये भिन्नता, अपूर्णता संसार का वस्तु स्वरूप ही है। पूर्व जन्म का कर्म फल से हमको सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है।
कारण कुछ भी नहीं होता है। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है। उसका, यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो वो उसका अपने पुराना कर्म का उदय ये मानना चाहिए। जब हम समझ लेते हैं कि ये कर्मों का परिणाम है, तो हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं और आने वाले दुख और संकट को समता पूर्वक, धैर्य पूर्वक सहन करने की हमको एक शक्ति मिल जाती है। ऐसे विचार आना चाहिए, तब दुख और संकट को सह पाओगे खुशी से। मेरी भावना का जो वास्तविक फल तब मिलेगा जब परस्पर प्रेम और मैत्री होगी। संसार के समस्त जीव प्रति वात्सल्य, निष्काम प्रेम भाव रखेंगे। एक अफेक्शन, सेल्फलेस लव होगा। वाणी और आचरण में संयम, कटु शब्दों, असहमत जीवन शैली का त्याग करेंगे। कठिन शब्द नहीं बोलेंगे। एथिक्स और जस्टिस में रहेंगे। समता और धर्म की दृढ़ता रहेगी। कर्म सिद्धांत को समझकर सुख और दुख दोनों परिस्थिति में एक समता भाव रखेंगे। हम कर्म के सिद्धांत को समझेंगे और फिर उसमें समभाव रखेंगे। इन्हीं पावन भावना से जब अपने हृदय में धारण करेंगे, तब ही हमारा और संपूर्ण विश्व का कल्याण संभव है। ऐसी भावना आप निरंतर भाते रहे। इस तरीके से ये मेरी भावना का ये लास्ट सन 11 वाला पूरा होता है। अब आप अगला जो अगले दिन स्वाध्याय करेंगे, वो आलोचना पाठ का करेंगे। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त नमो सदा देव की दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू जिन रेन, जो तेरा सरना गए सो पावे सुचैन।